ऑपरेशन नसर 2 की दूसरी लहर, ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी एयर बेसिस पर तबाही मचा दी। ना कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बचा और ना ही कोई रडार बचा। वहाँ पर क्या तबाही हुई, इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुवैत, कतर, बहरीन, उर्दन, कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नहीं बचा। फिफ्थ फ्लीट को दोबारा हमले का निशाना बनाया गया, असले के डिपो उन पर हमले किए गए, तेल के डिपुओं पर हमले किए गए, कहीं आग और धुएं के बादल हैं। क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको सिर्फ अंदाजे के लिए बता रहा हूँ। थर्ड वेव ख़त्म की है अमेरिका ने, उन्होंने अनाउंस किया है। सेकंड वेव शुरू की है ईरान ने। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि अमेरिका हमलावर हुआ है। बिल्कुल अमेरिकी हमला 7 जुलाई हाँ जी, से बिल्कुल जो हमले शुरू किए थे ये अमेरिका ने किए थे। ईरान अपना दिफा कर रहा है बिल्कुल और ऐसे ईरान पर जो है उन्होंने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं वो 400 के करीब हैं। ये बात समझे, ये इसमें सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं, सिविलियन तनसीबात को भी निशाना बिल्कुल बनाया गया है। लेकिन ईरान का वो जो पहले रोज़ से मौक़िफ़ है इस जंग में 28 फरवरी से लेकर आज के दिन तक, कि ईरान ने आज भी ये बयान जारी किया है कि तमाम खलीज के रहने वाले ममालिक के लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं, हम उन पर हमलावर नहीं हैं, ना ही उन पर हमला करेंगे। हम हमलावर हैं अमेरिकन अड्डों के ऊपर। अब आ जाएँ कि अमेरिका के कौन कौन से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को जो है निशाना बनाया गया है। देखें, बड़ी तबाही जो है वो मचाई है पासदारान इनकलाब ने। ताक ताक कर निशाने बांधे हैं। पहले उन्होंने कुवैत की जो एयर बेस है उसको नुकसान पहुँचाया है। फिर उसके बाद उन्होंने अल जफ़ीरा जो है जो अड्डा इनका बहरीन के अंदर था, ये वो अड्डा है जहाँ पर से ये अपने ड्रोन्स की कमांड एंड कंट्रोल करते थे। यानी यहाँ एक सैटेलाइट सेंटर था जिसके ज़रिए ये समुद्री ड्रोन जिसने कल बंदर अब्बास पर हमला किया था उसकी फुटेज भी मौजूद है और तस्वीर भी मौजूद हैं। उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उड़ा दिया। और मैंने कल ही कहा था कि ईरान के पास बहुत तेज़ी के साथ मालूमात जो हैं आती हैं कि कहाँ से क्या चीज़ कंट्रोल होती है। अल जफ़ीरा जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहरीन के अंदर, जहाँ पर फिफ्थ फ्लीट और ये जितने समुंदर में इस वक्त इनके जहाज़ मौजूद हैं उसके स्टाफ को आराम करने के लिए, इलाज के लिए वापस लाया जाता है और वहाँ इनकी रहायशगाहें और हॉस्पिटल मौजूद है। ये यहाँ पर आराम करते हैं और इनकी जगह पर जो फ़ौजी हैं वो वापस, मेरीन्स हैं वो वापस चले जाते हैं, यानी वो और चले जाते हैं। तो इसका ये अदल बदल जारी रहता है। वहाँ पर रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। इसी तरह फिफ्थ फ्लीट का उन्होंने पेट्रियट की बैटरीज़ को एक मरतबा फिर निशाना बनाया है। सैटेलाइट सेंटर जो है उसको तबाह कर दिया है और फिफ्थ फ्लीट के जो है वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो उनका असला खाना था उसको भी आग लगी हुई है। इसी तरह से उर्दन में उन्होंने बड़ा हमला किया है। गो उर्दन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने आने वाले मिसाइल्स को जो है इंटरसेप्ट कर लिया है कामयाबी के साथ। लेकिन उर्दन में उठने वाला धुआं जो है ये बात बता रहा है कि वहाँ पर जो मिसाइल सारे के सारे नहीं हुए, क्योंकि पासदारान इनकलाब की इस नई स्ट्रेटजी के तहत अल नसर 2 में भी उन्होंने स्वाम अटैक ही किया है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रोन्स जो हैं मुख्तलिफ़ मिसाइल्स के साथ उन्होंने बेशक वक्त भेजने के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ लोकेशन से भेजे हैं। यानी वो लोकेशंस भी वो नहीं है, यानी आप ये कह लें कि 10 मशरिक से आगे, 10 मगरिब से आगे, 20 जुनूब से आगे, 40 शुमाल से आगे, तो मुख्तलिफ लोकेशन की तरफ से आएंगे तो वो जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है वो चकरा जाता है कि भाई मैं किस तरफ जो है ना मिसाइल फायर एक करूं। और चीज़ आपको चीज़ बताता हूँ कि मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, टाइमिंग्स उसकी बड़ी अहम है। दूसरा ये है कि कल जहाँ से अल नसर 1 से हमले किए गए थे उन साइट से हमले नहीं किए गए हैं। यानी वो, क्योंकि आप भी समझते हैं कि सैटेलाइट जो है वो तो बता देता है, लोकेट कर लेता है जहाँ से मिसाइल फायर हो, वो बता देता है कि भाई यहाँ पर जो है ना यहाँ बैटरी मौजूद है है। या ट्रक मौजूद था। तो इसीलिए उनको जगह तब्दील कर ली गई और उनको काफ़ी दूर दूर फासलों पर ले जाकर दोबारा से फायरिंग की गई है। तो इसका नतीजा ये निकला है कि बहरीन के अंदर जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए पाबंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है। मुसलसल अलार्म जो हैं वो बजाए जा रहे हैं, जंगी अलार्म हैं, क्योंकि ये हमले रुकेंगे नहीं, ये करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि ईरान पर 400 हमला किया गया है। तो क्या ईरान उसका जवाब जो है ये सिर्फ चंद एयर बेसिस पर और चंद सैटेलाइट सेंटर्स पर जो है हमले से देगा? ईरान ने भी पूरी तैयारी पर था और उसने पहले से ये तय कर रखा था कि अगर उस पर जितने हमले होंगे उसका वो ज़्यादा जवाब देगा। आपको याद है कि पहले दिन भी जब 80 हमले किए गए थे तो उन्होंने 85 किए थे। जब इन्होंने ऐलान किया कि हमने 100 हमले मुकम्मल कर लिए हैं तो 110 जो थे उन्होंने मुकम्मल किए थे।
तो ये ईरान हर आने वाले हमले का जवाब जो है पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ और पहले से ज़्यादा नई स्ट्रेटजी के साथ देता है। इस वक्त स्वाम अटैक्स जो हैं वो जारी हैं। एक बात और आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में आप समंदर के अंदर भी स्वाम अटैक देखेंगे। ये क्रूज़ के साथ साथ ड्रोन्स और जो समुद्री कश्तियाँ हैं, ड्रोन्स कश्तियाँ हैं, उनको भी आप मंजर आम पर आता हुआ देखेंगे। इन्होंने जो कल ड्रोन्स इस्तेमाल की है कश्ती, उसकी इन्होंने फुटेज भी सेंटकॉम ने जारी की है। ये मेरे ख्याल है अब आइंदा आने वाले दिनों में ड्रोन का मुकाबला ड्रोन के लेकिन साथ देखें ना, उन्होंने जो समुद्री ड्रोन इस्तेमाल किया अमेरिका ने, आज ईरान ने उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया। हमें तो ठीक है, ड्रोन्स का वो बिल्कुल ड्रोन्स का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ गया। अब वो ड्रोन्स कैसे कंट्रोल होंगे? अगर किसी और सेंटर से कंट्रोल होंगे तो समंदर में भी अब ईरान जो है ना उन कश्तियों को और उन ड्रोन्स को निशाना बनाएगा। देखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है जो आपने जिसका इजहार किया है। इसका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अबू धाबी में भी है। सही। अब देखें ना, ये बात सामने आ गई कि इसका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अबू धाबी में भी है। अब ये उसको भी निशाना बनाएंगे और तभी वही बात सामने आ गई कि जो उन्होंने कौंसल खाने खाली की है। कहा था कि दुबई और अबू धाबी जो है ये निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि ये एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नहीं होता। ये मुख्तलिफ जगहों से हमला करने के लिए, जिस तरह से मैंने ईरान की स्ट्रेटजी बताई, तो कोई भी फ़ौज कोई अपना एक एसेट एक जगह पे नहीं रखती है, उसको फैला कर रखती है। लेट से अगर उनके पास लेट से हैबर शिकन मिसाइल की बैटरीज हैं, ट्रक माउंटेड हैं, तो वो एक जगह पर तो ट्रक नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप पर होंगे। और इसी तरह से उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होंगे, चाहे वो सैटेलाइट बेस्ड ना हो, मैनुअल बेस्ड होंगे तो मुख्तलिफ जगहों पे। और उनको जो हदायत हैं वो जो दी जाएंगी, तो उसमें उनका रिएक्शन टाइम जो है वो डिफरेंट रखा जाएगा, ताकि जिसका जितना फासला है उसी फासले के साथ। मैंने इसलिए आपसे इसी व्लॉग के अंदर ये बात कही कि टाइमिंग बहुत अहम है। ये मुख्तलिफ जगहों से जो हमला किया जाता है, ये पहुँचे एक वक्त पर, तभी जाकर ये इफेक्टिव। स्वाम अटैक का मतलब ही यही है, ज़्यादा तादाद में और एक ही वक्त में पहुँचे, मुख्तलिफ जगहों से फायर हों, तभी जाकर रडार जो है वो कंफ्यूज भी होगा। हाँ, वो इंटरसेप्ट भी करेगा, मारेगा भी, रोकेगा भी। भाई कितने इंटरसेप्ट करेगा? अगर 500 मिसाइल और ड्रोन्स हों, वो कितने कर लेगा? 15, 20, 30, 40, 50, 100? यही तरीका होता है स्वाम अटैक का। वो तो यूक्रेन ने जो रशिया पे किया ड्रोन्स के साथ, रशिया उसको नहीं रोक पाया था। इसी तरह रशिया ने जो यूक्रेन पे किया, अमेरिकी पेट्रियाट होने के बावजूद यूक्रेन नहीं रोक सका, कीव के अंदर तबाही मची। यही तबाही दुबई और अबू धाबी में मच सकती है। ये कौंसल खाने बंद होना जो है, ये इस बात की निशानदेही है कि इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो मेरी इतलात है, अबू धाबी में भी मौजूद है, दुबई में भी मौजूद है, और दुबई में इनकी रसदगाह भी मौजूद है। तो ये ईरान ने जो पासदारान इनकलाब ने जो नसर 2 जो ऑपरेशन है, इसको अभी आज अल सुबह शुरू किया है। अभी इसको पाया तकमील तक पहुँचना है, और उनके निशाने पर कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी जो हैं इनके अड्डे हैं, ये अभी उनकी तनसीबात। देखिए, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, ये है कि एक जाल सा अमेरिका ने बिछाया हुआ है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अपने अड्डों का। मुझे तो ये लगता है अदील भाई कि ये जो हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात वाले अरबी हैं, ये शायद किसी जगह कोने में कुदरे में बच गए हैं। बाकी सारा जाल जो है ना अमेरिका का ही है, लेकिन ईरान उस जाल को काट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काट रहा है, और कोई अड्डा जो है ना उनका नहीं बचने वाला। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली, आपको बड़ी तफसील के साथ बताया कि कहाँ कहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया और वहाँ पर कितनी तबाही हुई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।